कहता है वोटर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। कहता है वोटर में आज न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम पहुंची है फतेहपुर शेखावटी। फतेहपुर शेखावटी हालांकि सीकर जिले के अंदर आता है, लेकिन लोकसभा सीट में ये झुंझुनू जिले के अंतर्गत आता है और यहाँ झुंझुनू जिले के सांसद संतोष अहलावत हैं। और फतेहपुर शेखावटी के लोग लोकसभा चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं और वो वोट करने जाएंगे तो उनका नजरिया क्या होगा, क्या सोचकर वो वोट करेंगे, उनके मुद्दे क्या होंगे, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं इस स्कूल के अंदर। और यहाँ पर तमाम पार्टियों के लोग जमा हैं, सियासी चर्चा यहाँ पर चल रही है। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इस लोकसभा चुनाव के अंदर जो है वो किन मुद्दों को लेकर वोट करने जाएंगे। सबसे पहले सर मैं आपसे बात करता हूँ, आपका शुभ नाम क्या है? अनूप नाम है जी मेरा। अनूप, आप ये बताइए कि जब आप लोकसभा चुनाव के अंदर वोट करेंगे तो उस समय आपके दिमाग में क्या मुद्दे होंगे, किनको सोचकर आप वोट करेंगे? मेरे दिमाग में देश है जी, राष्ट्रवाद है जी। जो राष्ट्रवाद और देश की रक्षा करेगा, मेरा यही चुनाव का मुद्दा है। जो मेरे देश की रक्षा करेंगे मैं उन्हीं को वोट करूंगा। आप सुरक्षा को मद्देनजर रख के वोट करेंगे, देश की सुरक्षा को, ठीक है। आप नौजवान हैं, क्या करते हैं आप? स्टडी करता हूँ एजुकेशन। कौन सी क्लास में? एमकॉम प्रीवियस। अच्छा, ये बताइए जब आप वोट करेंगे तो आप क्या सोचेंगे? मैं मेक इन इंडिया से, मोदी जी की योजना से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। इन्होंने युवाओं को रोजगार दिलाया है और विदेशी कंपनी आके यहाँ पे अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रही है और एक मजबूत पीएमओ है और जन जन के लोकप्रिय है। एक हमको राष्ट्रवादी की ओर बढ़ के कदम करके मोदी जी को वोट देना है। मेक इन इंडिया से आपको किस तरीके का लाभ मिला है? रोजगार का सब युवाओं को लाभ मिला है। ठीक है, आप भी वोट करने जाएंगे, क्या सोचेंगे वोट करते समय? वोट करते समय में जो अभी विकास का मुद्दा चल रहा है उसके अंदर मैं देख रहा हूं कि हमारी लोकसभा में भी बहुत सा विकास कार्य हुआ है। जो कि हमारा एक मेन मुद्दा था मंडावा रोड के लिए, वो अभी रोड बहुत ही अच्छी तैयार हो रही है इसीलिए। और मैंने जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसका भी लाभ लिया है, मैंने खुद ने लिया है। इसलिए ये डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया हमारे लिए सफल रहा है। तो युवाओं को काफी लुभा रहा है डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के। क्या मुद्दे होंगे आपके? चूंकि इन युवाओं ने बोला डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, चाहे वो महिलाओं को गैस कनेक्शन मिलने की बात हो, आपके दिमाग में क्या रहेगा? देश का गौरव सबसे महत्वपूर्ण है और देश का जो विश्व पटल पर मोदी जी ने चित्र अंकित किया है या चित्रांकित किया है देश को, उससे बेहतर चित्रांकन आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने विश्व पटल पर भारत का नहीं किया है। चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो आर्थिक नीतियां हो, चाहे वो विश्व व्यापार हो, चाहे वो विश्व शांति की बातें हो, चाहे वो किसी भी तरह का कार्य हो, मैं ये कहूँगा मोदी जी के कार्यकाल में और मोदी जी के कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं हो सकती। जिस तरह से एक टीम में एक ऑलराउंडर का महत्व होता है, उसी तरह मोदी जी का भी एक ऑलराउंडर के रूप में महत्व है। और निश्चित तौर पर मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट करूंगा, मोदी जी को वोट करूंगा। आपको काफी प्रभावित किया उनकी नीतियों ने? जी, उनके व्यक्तित्व और नीतियों दोनों। सर, आप भी वोट करने जाएंगे? जो मेरे इस तरफ राइट हैंड की तरफ जो लोगों ने कुछ कहा है, आप उनसे सहमत हैं? आपकी राय अलग है? बिल्कुल उनसे सहमत हूँ और उनसे भी लेता आएगा कि पहली बार इस देश के अंदर ऐसा होगा कि किसी भी पार्टी के मोमेंटों के अंदर ये नहीं होगा कि हम सबको बिजली देंगे, हम सबको गैस देंगे। मतलब सारी जो ये चीजें थी मोदी जी ने हटा दी है। देश की सुरक्षा और देश की सेना को जिस तरह फ्री हैंड मोदी जी ने छोड़ा है कि पहली बार पाकिस्तान, इंदिरा गांधी के बाद में 1971 के बाद में पहली बार पाकिस्तान बैकफुट पे आया है। कि हमेशा वो भारत शांति की बात करता था और पाकिस्तान है वो आंख दिखाता था, लेकिन आज भारत आंख दिखा रहा है मोदी जी और पाकिस्तान शांति की बात कर रहा था, वो बेमन से ही करो। इसलिए मोदी जी अद्भुत प्रधानमंत्री है इस देश में। यहाँ पर पुलवामा का जिक्र हुआ, मेक इन इंडिया का हुआ, सारे मुद्दे इन्होंने युवाओं ने गिनवाए। आप यही सोचकर वोट करेंगे या फिर आपकी रणनीति अलग होगी वोट करने? मैं ये सोच के वोट नहीं करूंगा। मैं ये देखूंगा कि जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है वो कैंडिडेट उस चीज के लायक है या नहीं है। यदि वो वास्तव में ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लायक है तो मैं अपना वोट भी दूंगा और दूसरों को वोट देने के लिए। क्या पैरामीटर होंगे, आप क्या देखेंगे उसमें? उसकी एजुकेशन कैसी है, उसकी लीडरशिप क्वालिटी कैसी है, उसके जनता के प्रति दिल में दर्द क्या है और जो देश का डेवलपमेंट है उसके अंदर उसकी जो सोच है वो पॉजिटिव है या नहीं है। फिर चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। पार्टी महत्व नहीं रखती, क्योंकि पार्टियों में रोज इधर से उधर लोग जाते हैं, लेकिन महत्व ये रखता है कि जो आदमी चुनाव लड़ रहा है वो किस चरित्र का आदमी है और उसकी देश के प्रति और आम जनता के प्रति सोच क्या है। बहुत सुलझी हुई बात इन्होंने कही है। इन्होंने कहा है कि वो कैंडिडेट का चयन करेंगे तब जाकर जो है वो वोट करेंगे। अगर कैंडिडेट जनता को अपील कर रहा है, जनता के दर्द को समझ रहा है, आप इनकी राय से सहमत हैं? आपकी राय अलग है? मैं दोनों राजनीतिक पार्टियों की जो आर्थिक नीतियां हैं वो दोनों की सेम नीतियां हैं।
2009 से लेकर 2013 तक कांग्रेस की जो आर्थिक नीतियां थी हिंदुस्तान के अंदर, उससे ऊब होकर के और जनता ने वोट दिया मोदी जी को। और मोदी जी के राज में आज सबसे बड़ा, देश की आज़ादी के बाद पहली दफ़े रुपए का अवमूल्यन हुआ है। सबसे नीचा गिरा पैसा, रुपया पैसा गिरा सबसे नीचे। इसके अलावा कोई भी काम यदि हम देखते हैं तो नोटबंदी का सवाल आया, और वो नोटबंदी इस कदर चली गई कि करोड़ों नौजवान, जो बेरोजगार नौजवान थे, जो रोजगार थे, जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर था, उसकी तबाही हो गई। और नोटबंदी के लिए दिया था कि भ्रष्टाचार मिटेगा। सबसे ज़्यादा नोटबंदी के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, चेंजेंस के सवाल के ऊपर। नोटबंदी के ऊपर यह दिया था कि आतंकवाद मिटेगा। आज सीमाओं के बस सबसे बेहतरीन आतंकवाद पैदा हो रहा है, मिटने का नाम नहीं लिया। नोटबंदी के अंदर यह लिखा था कि काला धन आएगा, हर खाते के अंदर 15 लाख रुपए आएंगे, ये स्लोगन दिया था। और आज नोटबंदी के सवाल पे 99.99% पैसा वापस आ गया। तो ये झूठे जुल्मे थे, झूठे जनता को लाइनों में खड़ा किया मोदी सरकार ने। और इसके साथ साथ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट उनके घोषणा पत्र में थी भारतीय जनता पार्टी सर, दोनों पार्टियों का आपने बोला कि दोनों पार्टियों की मानसिकता एक जैसी है और मुख्य यही दोनों पार्टियां देश के अंदर इस समय हैं। तो अगर ये दोनों पार्टियां आपके पैरामीटर पे खरी नहीं उतर रही हैं तो फिर क्या करेंगे आप? सबसे पहले आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आना बहुत जरूरी है। यदि भारतीय जनता पार्टी नहीं हारेगी, वापिस सत्ता में मोदी जी आएंगे, तो देश टूटेगा, देश में बिखराव होगा। यदि देश नहीं बचेगा तो राजनीतिक पार्टियां कहीं नहीं बचेंगी। इसलिए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे और उसी को वोट देंगे जो उसको हराएगा। सर, ये जो इन्होंने कहा कि ये कैंडिडेट को भी नहीं देखेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि जो वर्तमान सरकार है उसने जनता के लिए फैसले क्या लिए, वो जनता के हित में थे या जनता के खिलाफ थे, ये इनका सोचना है। मैं अब से 5 साल पहले जाता हूँ। जब इलेक्शन हो रहे थे तो भाजपा का जो मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो के अंदर लिखा गया था कि स्वामीनाथन की सिफारिश को हम लागू करेंगे। मोदी जी ने 450 सभाएं की, उनमें सब्बे बोला। उन्होंने कहा था काला धन वापस लाएंगे, हर खाते में 15 लाख रुपए डलवाएंगे, वो उनका मैनिफेस्टो में था। और उन्होंने कहा कि 2 करोड़ लोगों को, पर नौजवानों को, बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। हम ये कहना चाहते हैं जो धरातल पे अभी वो दिखाई नहीं दे रहा। देश हित के लिए तो सेना है, देश के लिए किसान का बेटा सीमा पे लड़ रहा है, किसान यहाँ सत्याग्रह कर रहा है, रोडों पे बिखर रहा है उसका प्याज, उसके जो जिन्स है उनका भाव नहीं मिल रहा है, किसान रोड पे पसीना बहा रहा है, उसका बेटा सीमा पे खून बहा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे, लेकिन जो होना चाहिए था, अब पूरा क्या है, पूरे देश के अंदर कोई नया एम्स हॉस्पिटल बनता, कोई इंडस्ट्रियल एरिया बनता, कोई इंस्टीट्यूट बनते, बड़ी बड़ी कॉलेजों का निर्माण होता। 5 साल में हुए कामों से आप संतुष्ट नहीं है? सहमत नहीं है। ठीक है, एक और नौजवान हमारे इस तरफ खड़े हैं। आपका नाम क्या है? संदीप नेहरा। संदीप जी, आप ये बताइए कि जो कुछ इन लोगों ने कहा यहाँ पर, जो है वो सब तरह की सोच आई, बीजेपी की तरफ से भी कुछ लोग बोले, जो है वो वामपंथी सोच भी हमें यहाँ पर नजर आई। आप क्या समझते हैं, जब आप वोट करेंगे इनसे आपका नजरिया अलग होगा या फिर जो है वो इसी पैटर्न पे जाके आप वोट करेंगे? देखो, बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी है ना, वो एक पर्टिकुलर एक डोमिनेंस ही बना रखी है, उसी पे चल रही है। होना ये चाहिए कि अब कहाँ नुकसान हो रहा है देश का। जो एक नया नेशनलिज्म बना रखा है कि एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर कलर को आप इतना तवज्जो देके और लोगों को खाने के नाम पे मार रहे हो, खाने के नाम पे मार रहे हो। अभी जैसे देखा जाए तो माइनॉरिटी के जो लोग हैं, वो अभी न्यूजीलैंड का इंसिडेंट देखा आपने, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने अप्रवासी लोगों के लिए वहाँ पे वो कर दिया घोषित कि राष्ट्र के साथ एक अन्याय हुआ, तो वहाँ पे स्पेशली उनके लिए कंडोलेंस किया गया। इंडिया में 40 फौजी मारे जाते हैं और यहाँ का प्राइम मिनिस्टर शूट करता है, डिस्कवरी चैनल के लिए शूट करता है। कि क्या हो रहा है, ये देश कहाँ जा रहा है, रसातल में जा रहा है देश। तो मैटर ये करता है कि आज की प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, उन पर बात हो ही नहीं रही। आप जब वोट करेंगे तो आप उस समय आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा होगा, या फिर आप वहीं वोट करेंगे जहां आप हमेशा करते आए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सबसे पहले तो देश के हित में जो कह रहे भाई सभी उसी तरीके से वोट करेंगे। और इनकी बातों से मैं काफ़ी हद तक अच्छा लगा मुझे सुन के। और हम देश की जो रक्षा करेंगे उसी को वोट करेंगे, और जो अच्छा काम करेगा उसको वोट करेंगे।
मुद्दे तमाम हैं यहाँ पर जो नेशनल आजकल सुर्खियों में छाए हुए हैं, लेकिन कुछ वोटर साइलेंट हैं, इशारे इशारे में कहना चाहते हैं, लेकिन कुछ मुखर हैं, खुलकर बोल रहे हैं। हम इस समय फतेहपुर शेखावटी में हैं और चुनावी चर्चा यहाँ पर जोरों पर है, चाहे वो चाय की दुकानें हो या गली नुक्कड़ हो। बहुत सारे नौजवान इस स्कूल के अंदर जमा हैं, सियासी चर्चा यहाँ चल रही है, कई तरह के विचार यहाँ पर जो है वो साझा हो रहे हैं। इस बार के चुनाव में और पिछले चुनाव में आपको फर्क क्या नजर आ रहा है? पूरा ही फर्क है सर, पहले में आज में रात दिन का फर्क है पूरा। कांग्रेस सरकार थी जब अच्छा काम होता, आज बीजेपी सरकार आने के बाद में हर आदमी की जेब कट गई, कोई विकास नहीं हुआ। कोई एक भी किसी को 10 करोड़ को मतलब ये वादा किया था कि इसको हम नौकरी देंगे, किसी को एक को नहीं दिया। 15-15 लाख रुपए के लिए इतनी झूठ बोली मोदी जी ने, एक को 15 पैसा भी किसी के खाते में नहीं आया। गैस सिलेंडर की जहाँ तक बात है, 900 रुपये में पब्लिक के मतलब सिलेंडर का नाम दे रहा है कि हमने सिलेंडर दे रहे हैं फ्री, किसी के पास फ्री नहीं है। सब तेल गाड़ी के अंदर से लकड़े में से नहीं निकलता, तिलों में से निकलता है, सबके पैसे वापस ले रहे हैं वो। तो कोई मोदी जी ऐसा काम नहीं किया है, सब बकवास की बात। संतुष्ट नहीं है उनके 5 साल के कामों से? बिल्कुल ही नहीं है। सर आप भी वोट करने जाएंगे, जब वोट करने जाएंगे उस समय क्या सोचकर आप वोट करेंगे? सोचना तो यह है कि जो जिसने पहली सोच देश की सुरक्षा, दूसरा मुद्दा देश का विकास। जब विकास के जैसे अब पुलवामा की बात आई, मोदी जी ने यह कर दिया वो कर दिया, तो 1971 में तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब 2 टुकड़े किए थे पाकिस्तान के, बांग्लादेश और पाकिस्तान, उस समय उनको वर्ल्ड ने आयरन लेडी का खिताब दिया था। तो ये तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है। रहा गैस सिलेंडर का सवाल कि भाई हम लोगों को फ्री दे रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा चार्ज इस मोदी जी सरकार में ले रहे हैं। नौजवानों को आज तक कोई नौकरी, मेरे हिसाब से तो हम भी, मेरा लड़का 5 साल से फाइनल किया बैठा, कई जगह वो लेटर दे दिया, लेकिन आज तक तो मिली नहीं, आगे की उम्मीद नहीं है। आपकी नज़र में नौजवानों को लेकर रोजगार का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहेगा, उसको देखकर आप वोट करेंगे? बिल्कुल। हमारे साथ इस स्कूल के अंदर एक रिक्शे वाले भी हैं, काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सियासत में उनकी कितनी दिलचस्पी है, और अगर दिलचस्पी है तो क्यों है। वोट करने जाएंगे आप? जी। क्या सोच के वोट करेंगे? मोदी जी को देंगे वोट, देश अच्छा होने के लिए। 5 साल में देश अच्छा हुआ है? बहुत अच्छा हुआ है, एकदम जय जय हो गया देश में हमारे। मोदी जी अगर उड़ू आ जाएंगे तो हमारे देश बढ़िया से बढ़िया हो जाएंगे। मोदी जी को जो नहीं चाहते हैं, उनको जो हराम को चाहिए, हराम को मोदी जी देंगे नहीं। आपके लिए क्या कुछ किया सरकार? हमारे लिए तो बहुत कुछ किया मोदी जी, मकान बना दिया, रिक्शा दिया, जिस रिक्शे पे हम बैठे हैं वो मोदी जी के दिया हुआ है। जय मोदी की। चलिए, ये बहुत बड़े मोदी फैन हैं यहाँ पर और मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। सर आप काफी समय से कुछ कहना चाह रहे थे, जब आप वोट करना जाएंगे, जब आप वोट करेंगे तो आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा होगा? जैसा कि बाकी के नौजवानों ने कहा, उन बुजुर्गों ने कहा, बेरोजगारी उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है, उनके बच्चे जो हैं अभी रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आप क्या सोचकर वोट करेंगे? मैं देश की सुरक्षा, रोजगार और संपन्नता के लिए वोट करूंगा, और मुझे मोदी से उपयुक्त आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं लगा। जब से मैं समझ रहा हूं, जब से मैंने वोट किया है, और जो मोदी जी ने पिछले 4.5 साल में देश के लिए किया है, शायद ही मेरी नज़र में ऐसा कोई प्रधानमंत्री आया जिसने किया हो। और आगे उम्मीद करते हैं अगर मोदी जी निश्चित रूप से आएंगे तो देश फिर से सोने की चिड़िया बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा। सर आप प्लीज यहाँ आ जाइए 1 मिनट। आप काफी देर से इस प्रोग्राम के अंदर चर्चा को सुन रहे हैं, आप भी वोट करेंगे? जी। हर तरह की राय शुमारी यहाँ पर हुई है, चाहे वो कांग्रेस को लेकर हो, चाहे बीजेपी को लेकर हो। कुछ लोगों का मानना है कि 5 साल में बहुत कुछ हुआ है, और कुछ लोगों का मानना है कि 5 साल में हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। आप कहाँ खड़े हैं? नहीं देखिए सर, 5 साल में यानी कुछ नहीं हुआ। नोटबंदी के बाद में जो यानी जिसका पैसा था वो मतलब यानी उसका यानी रहा नहीं, और बैंक के अंदर जाते तो लाइन लगानी पड़ती, और जैसे एक साथ में रुपया लेकर नहीं आते। और यानी मोदी सरकार ने तो यानी कुछ नहीं किया, मतलब 5 साल के अंदर यानी सिर्फ गरीबों का यानी शोषण किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यानी प्रहलाद है जी। मतलब गरीबों का शोषण किया। और ये लोग कहते हैं ना कि मोदी जी का यानी 56 इंच का सीना है, क्या है कि 56 इंच का सीना नहीं है, उनकी 56 इंच की जबान है जो यानी हर क्यों यानी बोल देते हैं ऐसा है ऐसा है। तो आने यहाँ पर राजस्थान के अंदर मतलब 25 में से 25 सीट यानी मतलब यानी कांग्रेस की आएगी। मिली जुली राय है, दोनों तरफ की राय है। एक का कहना है कि 5 साल में बहुत कुछ हुआ, दूसरे कह रहे हैं कि सिर्फ जुमलेबाजी हुई है। आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप नौजवान हैं, पढ़ते हैं आप? पढ़ते हैं आप? शिक्षकों को पढ़ाते हैं। अच्छा, आप पढ़ाते हैं, और
जब आप वोट करने जाएंगे तो आप क्या सोचकर वोट करने जाएंगे? जैसा कि उन्होंने कहा कि जो है बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। देखिए, तमाम मुद्दे हैं, उनमें से देश की सुरक्षा का है, आर्थिक नीतियों का है, रोजगार का है। जहां देश की सुरक्षा की बात है तो आज तक पाकिस्तान किसी से डरा नहीं था, सर्जिकल का स्ट्राइक का नाम किसी से सुना नहीं था। आज सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, पाकिस्तान डरा हुआ है, देश के सैनिक को एक दिन में वापस भेज दिया है। ये तो सुरक्षा का मुद्दा। आर्थिक मुद्दा जब आता है तब कांग्रेस क्या आर्थिक रेट छोड़कर गई थी? यहाँ रोज रोज भ्रष्टाचार के जो खगाले जा रहे थे, भ्रष्टाचार हो रहा था, देश की जनता परेशान हो चुकी थी। उसकी नीति थी कि मोदी सरकार इस देश में आई और बहुत ही बेहतरीन कार्य मोदी सरकार ने किया और आर्थिक रूप से भारत एक सशक्त बना और पूरे विश्व में एक मजबूत स्थिति में आया। और जहां तक रोजगार की बात है, मोदी जी ने स्किल डेवलपमेंट इंडिया का जो कार्यक्रम चलाया है उससे देश के युवाओं को उसके द्वारा जो फायदा मिला है वो आगे चलकर हमें 5 सालों में 10 सालों में संतुष्ट हैं उनकी 5 साल की नीतियों से? बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट। आपका क्या नाम है? मैं शिवलाल रुवेला। मैं शिवलाल, आप जब वोट करेंगे तो आप इनकी सहमति के साथ वोट करेंगे? जहाँ ये लोग कह रहे हैं उनसे रजामंद हैं, या आप जो है अलग ट्रैक पकड़ेंगे वोट करने के लिए? मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे जो कम्युनिस्ट भाई हैं उन्होंने अभी ये बोला कि हमें मोदी को जो हटाएगा हम उनको वोट करेंगे। तो मैं ये देख रहा हूँ, मैं मार्केट में रहता हूँ, मैं स्टडी भी करता हूँ इस चीज़ की कि जब से भाजपा सरकार आई 6 महीने में किसान मरने लग गए और कांग्रेस के लोग कहते हैं कि साहब किसान गरीब है। तो 60 साल में यदि आपने कुछ किया होता तो 6 महीने में किसान सुसाइड क्यों करता? ठीक है, अब 60 साल में हर एक चीज़ में बैकलॉग चल रहा है, कनेक्शन नहीं मिल रहे, बिजली नहीं है, बहुत बुरा हाल है ये। दूसरा, गैस सिलेंडर पे इन्होंने बोला कि साहब रेट बढ़ा दिया। मैं प्लस माइनस दोनों निकालता हूँ कि पहले हम लोग नौकरी वाले थे, पूरे दिन एक मजदूर 500 रुपये का मजदूर वाला पूरे दिन सिलेंडर 4 बजे लगता था। ठीक है, आज मैं उसको जोड़ूं, मैं मानता हूँ 100 रुपये बढ़े होंगे, 150 रुपये बढ़े होंगे। यदि मैं सिलेंडर की प्राइस में उस दिन की मैं मजदूरी ऐड करूँ तो मेरे हिसाब से वो खुश है। आज एक फ़ोन पे घर पे सिलेंडर मिलता है। आप संतुष्ट हैं जो कुछ 5 सालों के अंदर हुआ? ठीक है सर, आप वहाँ पे बोल रहे हैं। सर आप यहाँ पर कहिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप यहाँ पे बोलिए सर, यहाँ माइक पे बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी एक भाई साहब उन्होंने कहा कि एम्स बनने चाहिए, शिक्षा वो होनी चाहिए। पिछले 2014 से 2009 से 2014 और 2003 से 9 मतलब जो 10 साल कांग्रेस का कार्यकाल रहा है उससे 1.5 गुना एम्स और शिक्षा क्षेत्र में वृद्धि हुई है, उससे ज्यादा मेडिकल क्षेत्र में वृद्धि हुई है, उससे ज्यादा आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि हुई है। उस समय देश के अंदर केवल 10 दिन का जो विदेशी डॉलर बची थी, आज देश के अंदर 3-3, 4-4 महीने की विदेशी डॉलर बची हुई है कि अगर 3-4 महीने भी देश पे आर्थिक संकट आ जाए तो देश को इधर उधर देखना है, सर्वाइव कर सकता है। ठीक है सर, मेरा ये कहना है। सर वो एक बार उनको बोलने दीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इन्होंने नाम बदलने का बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम किया। संक्षेप में बोलूँ कि मुगलसराय एक स्टेशन है और मुगलसराय एक शहर है, उसके अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी थी, पहले रेल मंत्री बने थे और एक रेल दुर्घटना हो गई थी तो उन्होंने अपनी जिम्मेवारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसका नाम दीनदयाल उपाध्याय रख दिया। यदि होता इनके अंदर कहीं वो मानसिकता बदली होती तो ये उनका लाल बहादुर शास्त्री स्टेशन जरूर रखते। ये नाम बदलने का जो प्रोपगंडा चला है वो कहीं। सर आप, मेरा ये कहना है कि अभी ये जो मेरे मित्र कह रहे थे कि देश के अंदर ये हुआ वो हुआ, तो मैं इन मित्र से ये पूछना चाहता हूं कि आप एक भी एम्स का नाम बता दीजिए, एक भी आईआईटी खुली हो तो उसका नाम बता दीजिए, एक भी यूनिवर्सिटी खुली हो तो उसका नाम बता दीजिए, एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुली हो तो उसका नाम बता दीजिए। एक सिंगल ऐसा काम बता दीजिए जिस काम को कह के आप लोगों से वोट मांग सकते हो। सिर्फ आप भय की राजनीति करते हो और लोगों को भय दिखा के और ये कहते हो कि आप वोट दो नहीं तो ये लोग आपको खा जाएंगे। जबकि मैं ये कह रहा हूं कि देश में यदि आपको मुस्लिमों से डर है तो क्यों नहीं आपने 2 बच्चों का कानून लागू कर दिया देश पे। आपको यदि देश में मंदिर चाहिए था तो आपके पास 5 साल बहुमत वाली सरकार रही है। देश में 1989 से लेके पहली बार ये सरकार है जिसको पूर्ण बहुमत मिला, उससे पहले किसी को नहीं मिला। लेकिन आपने एक भी धारा। अनूप जी, आपके पास गिनाने के लिए कुछ है? इन्होंने बहुत कुछ गिनाया है कि जो नहीं हुआ है, गिनाने के लिए क्या है? मेरे पास गिनाने के लिए बहुत कुछ है। स्किल इंडिया में इतने लोगों को, युवाओं को रोजगार दिया है मोदी जी ने, जिससे युवा बहुत आगे बढ़ा है। अब जैसे आप कांग्रेस की बात करते हो तो कांग्रेस ने 60 सालों में खाली चोरी की है और किया क्या, कितने घोटाले किए हैं, कितने घोटाले किए हैं जिनकी कोई गिनने अंगुलियों पे गिना नहीं जा सकता है। इतने घोटाले किए हैं। सोनिया गांधी पे आरोप लगे हुए हैं, वाड्रा पे आरोप लगे हुए हैं, राहुल गांधी पे आरोप लगे हुए हैं, सब पे तो आरोप है। क्या चाहती है कांग्रेस?
बहुत गंदी राजनीति कर रही है कांग्रेस, सब जमानत पे बाहर है। ठीक है सर, बहुत संक्षेप के अंदर कहिएगा, समय की कमी। सर मैं जो कॉमरेड हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने किसानों के लिए क्या किया, उसके बाद में ठीक है, ये किसानों का एक बड़ा मुद्दा है, चूंकि ये शेखावटी में सीकर जिला आता है जिसमें फतेहपुर है, और किसानों, नेहरा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बेसिकली ये अभी कह रहे थे कि 1.5 गुना काम हुआ है। मैं कहूंगा कि जो आरबीआई है, ऑटोनोमस बॉडी है, उसको इन्होंने पहली बार इकोनॉमिक्स के सिद्धांत के खिलाफ आर्ट्स का आदमी चेयरपर्सन बनाया। इन्होंने इस देश को लूटने 28,000 करोड़ का घपला है ये, जो उसका रिजर्व, जो उसका बैलेंस था, उसको आपने खराब कर दिया। दूसरा मैं बताऊं आपको, ऑटोनोमस बॉडी जितनी है, आरबीआई को आप अपनी ऑफिशियल भगवाकरण कर दिया आरबीआई का आपने। तीसरी चीज, मेरी बात सुनो, तीसरी चीज, यह इन लोगों ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जजेस बाहर आके कह रहे हैं कि इन लोगों के नीयत खराब है, इन लोगों व्यवस्थाएं खराब कर दी इन्होंने। ये तमाम वो लोग हैं स्कूल के अंदर जो अपनी अपनी पार्टियों की नीतियां गिनाने में लगे हैं। कुछ लोग 5 साल के कार्यकाल से संतुष्ट हैं और कुछ लोगों का कहना है कि इस 5 साल में कुछ नहीं हुआ। लिहाजा फतेहपुर शेखावटी के लोग जब वोट करेंगे, नतीजा क्या कुछ आएगा ये तभी पता चल पाएगा। फिलहाल फतेहपुर शेखावटी के अंदर सियासी चर्चा जोरों पर है और वोट को लेकर हर गली नुक्कड़ के अंदर चर्चा है। कहता है वोटर में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे शहर में दूसरे लोगों के साथ और जानेंगे वोट देने का उनका नजरिया क्या होगा। नमस्कार।